डेबिट क्रेडिट के रूल को समझ लिए। हर एक अकाउंट्स के लिए पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के लिए अलग अलग आप छाप रहे हैं डेटा को, डेबिट क्रेडिट को, तो आपको आज के क्लास में समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। आपका डेबिट क्रेडिट कंप्लीट नहीं है तो आज का क्लास नहीं हो पाएगा, मुश्किल हो जाएगा। आप रिकॉर्ड करिए। डेबिट क्रेडिट जो हमने पिछले वीक तक पढ़ा था वह सिर्फ एक नियम को फॉलो करता है, नहीं उससे अकाउंटिंग का काम हो नहीं रहा है। डेबिट क्रेडिट अकाउंटिंग नहीं कर रहा है, वो तो सिर्फ बता रहा है कि हम अकाउंट को करेंगे कैसे। समझ में आया? अकाउंटिंग को शुरू करने के लिए सबसे पहला जो अकाउंट में किताब बनता है, बुक बनता है, उसको बोला जाता है जर्नल, है ना। हिंदी में इसको बोलते हैं रोज नामचा, मतलब रोज डेली का डेली जब हम जो ट्रांजेक्शन करते हैं उसको अकाउंट के नियम के अनुसार किसी खास किताब में जब नोट करते हैं तो हमारा रोज नामचा कहलाता है, जर्नल कहलाता है। अकाउंट वाला स्टूडेंट इसको देख रहा होगा। मतलब रोज नामचा जर्नल एक किताब है, एक बुक है, जिसमें प्रतिदिन होने वाले लेन देन को नियम के अनुसार हम लिखते हैं। नहीं समझा क्या? जैसा हम दिखाया करूंगा आपको, बात कराता हूं आपको। आप गौर करिएगा कि जो आपको प्रॉब्लम दिए गए थे बनाने के लिए, है ना, जो प्रॉब्लम आपको दिए गए थे बनाने के लिए, उसको थोड़ा हम गौर करते हैं। इसको तो सब लोग पढ़ लिया है। लगातार 2 घंटा पे आपको मैसेज मिलता रहेगा, वो सेट कर दिया, सभी लोग अपना याद रखेंगे। कल सुबह 8 बजे तक मैसेज मिलेगा पर 2 घंटा पे, एक पुश नोटिफिकेशन आपको डिलीवर होता है। आप गौर करिए यहाँ पे। अगर हम मशीन गाइड का बात कर लें, है ना, तो मशीन गाइड में ये जो प्रॉब्लम दी है, ट्रांजेक्शन है, जो भी समय पे और डेट में जो ट्रांजेक्शन होगा इसको तो ऐसे ही लिखा जाएगा ना। आप इसको थोड़ा और बड़ा रूप में करिएगा तो बिल कटेगा, तो बिल में भी तो लगभग यही बात लिखा हुआ रहेगा क्या। जैसे यहाँ पे है कि 15,000 का माल नगद बेचा, तो एक बिल पे होगा कि 15,000 का माल बेचा, क्या क्या बेचा उस पे होगा, और उस पर सिग्नेचर करेंगे, मुहर लगा के कस्टमर को दे देगा क्या। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये है क्या एक्चुअल में, ये तो ट्रांजेक्शन है, ये तो लेन देन है। लेकिन ये जो लेन देन लिखा गया है, हमने जो नोट किया, या कोई व्यवसायी अगर इसको नोट करता है तो ये तो नियम के अनुसार नहीं ना नोट किया गया है। कहीं डेबिट क्रेडिट इसमें है, बात समझ में आ रहा है? कहीं डेबिट क्रेडिट नहीं है, इसको बस सिंपल नोट कर दिया गया, तो ये तो अकाउंटिंग नहीं हुआ। अब इतना लेन देन करने के बाद हमको ये पता करना पड़े कि कैश से कितना पैसा निकला और कैश में कितना पैसा जमा हुआ, कितना उधार बना, कितना उधार बेचा, कितना उधार खरीदा, कितना उधार बेचा, तो सारी जानकारी नहीं मिल रही। ये तो एक रो डेटा है हमारा, जो हम लेन देन किए उस लेन देन का एक लिखा हुआ है रो डेटा है। हमने नियम पढ़ा कि अकाउंटिंग करना कैसे। मेनली अगर देखा जाए तो डेबिट क्रेडिट इंपॉर्टेंट है, तो इस लेन देन को अकाउंटिंग में कहीं ना कहीं तो ले जाएंगे हम ना। अकाउंटिंग शुरू करने के लिए इस लेन देन को कहीं ना कहीं तो लेके जाना पड़ेगा ना आपको, नियम के अनुसार वहां लिखना पड़ेगा। तो पहला किताब कौन बनेगा हमारा, जनरल। मतलब इस लेन देन को जब डेबिट क्रेडिट के नियम के अनुसार हम अकाउंट के किताब में लिखेंगे, तो वह जिस पहले किताब में जिसमें हम लिखेंगे वो पहला किताब हमारा क्या होगा, क्या होगा, जनरल। हिंदी उसका रोज नामचा। जनरल नहीं समझ में आया, बात नहीं समझ में आ रहा है। यह अकाउंट का एक प्राइमरी किताब है, प्राथमिक पहला किताब है। अकाउंट का बात यहीं से लिखना शुरू किया जाएगा, लेकिन नियम के अनुसार। और नियम हमको कौन देगा, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग का कौन सा नियम दिया, डेबिट क्रेडिट, है ना, गोल्डन रूल, पर्सनल अकाउंट के लिए, रियल अकाउंट के लिए और नॉमिनल अकाउंट के लिए। बातें समझ में आ रहा है? तो हम जनरल को सीखे कैसे बनाना है ना। हालांकि आप अगर मार्केट में देखो तो जनरल का एक किताब बना बनाया मिलता है, बुक, उसमें उसका रो कॉलम बना हुआ रहेगा, लेकिन वो किताब आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, आप अपने कॉपी पे स्केल से बना लोगे, है ना।
हम आते हैं रोजनामचा पे, डेबिट और क्रेडिट के बाद गौर करिएगा। अगर इसका डिफिनेशन देखा जाए तो अभी जो बोले हैं वही होगा, रोजनामचा या जर्नल, है ना। जर्नल ज्यादा लोग बोलता है। तो व्यापारियों की प्राथमिक या मूल पुस्तक है, मूल मतलब पहला, है ना। यह वह रजिस्टर है जिसमें सभी व्यापारिक लेन देन की एंट्री तिथिवार की जाती है। मतलब इस जो व्यापारिक लेन देन है इसकी एंट्री डेट वाइज किया जाता है। इसमें लेखे मतलब एंट्री जो होता है उसी क्रम में किए जाते हैं जिस क्रम में लेन देन व्यापार में हुए हैं। मतलब इसमें क्रम में करना है, बिना कि एगो ऊपर का आ रहा है तब लिख लिए, आदू नहीं आ रहा है तो फिर नीचे का लिखेंगे, नहीं, क्रम में होगा, एक एक सॉल्व करते जाएंगे। बात समझ में आया कि नहीं। बीच में छोड़ छाड़ के बनाएंगे तो ये पक्का। अच्छा, छोड़ छाड़ के क्या स्टेप बदल दिया, 5 तारीख का पहले बना लिया, 7 का बाद में बनाया, अब फिर 3 का बना लिया, फिर किया तो गलत हो जाएगा, डेट वाइज होगा, इस पे ध्यान देना। क्लियर है, बात समझ में आया। जर्नल जो होता है इस तरह का देखने में मिलेगा आपको। जर्नल का एक प्रारूप है, फॉर्मेट है। इसमें कितने कॉलम्स होंगे, एक कॉलम होगा डेट का, एक कॉलम होगा पार्टिकुलर का, एक कॉलम होगा एलएफ का, एक कॉलम होगा डीआर अमाउंट का और एक कॉलम होगा सीआर अमाउंट का। मतलब कुल 5 कॉलम जर्नल के लेआउट में होगा, फॉर्मेट में होगा। इसका लेआउट ऑलरेडी मिलता भी है, बना बनाया मिलता है आपको, मतलब बिग बुक मिलता है, बना बनाया बुक सबको मिल जाएंगे मार्केट में, आप देखिएगा तो, लेकिन महंगा पड़ता है। तो पहला उतना खरीदेगा क्या, कॉपी में लाइन खींच के ऐसा नहीं टेबल बना लेंगे हम लोग, स्केल होबे करेगा, खरीद लेना, नहीं होगा तो इसका प्लास्टिक वाला 5-6 रुपया में देता है, 10 रुपया का नीचे ही होगा, इतना तुमको पता है नहीं। अपना बना लेना कॉपी पे, क्या खरीदने का क्या जरूरी। एक कॉलम क्या करना है, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, डीआर अमाउंट, सीआर अमाउंट। क्लियर है, बैठिए ना, आ रहा है समझ में, ठीक है। तो ये फॉर्मेट हमको बनाना पड़ेगा। डेट में हम क्या लिखेंगे, डेट में ये जर्नल का पहला खाना है, ये पहला खंड है, इसमें हम तिथि को लिखेंगे। तो एक हमने यहाँ पे गलती किया कि हमने कोई लेन देन में डेट दिया नहीं है, क्या आपने तो इसको नोट किया होगा, निकाल सकते हैं क्या कॉपी में, ये तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं नोट हुआ होगा, तो मोबाइल से देख के सॉल्व कर लेता है। चेहरा हुआ तो मोबाइल वाला लग रहा है हमको, मतलब प्रॉब्लम कहीं नोट नहीं है, कोई नोट है क्या किसी के कंप्यूटर, बड़का काम छोड़ा, बहुत बड़ा काम, किससे पाला पड़ गया हमको समझ में नहीं। अच्छा ठीक है, आप लोग यहाँ से निकलिएगा, आप लोग हम एपी बंद कर देते हैं, बैच नंबर 108 का, आइए कल कंप्लीट करके लाइए। ये भाई वो तो एक माध्यम है ना भैया, हमको तो सारा चीज हमको नोट करना। अच्छा, इसका टैली का नोट्स का क्या हाल है, मशीन का इसका कॉपी पे, और डीसीए का पूरा फाइनल है क्या। आप ऐसा करिए ना, नेक्स्ट क्लास में डीसीए का और टैली का पूरा नोट्स हमको दिखाइए तो सभी लोग। लड़की में काकासा देखेगी सबका, ये तुम्हारा काम रहा है लड़की, अगर किसी का छूटा या किसी का तू सपोर्ट की तो तुमको क्लास से बाहर निकाल देना। लड़का में विकास का काम होगा 1 और 2 में रहेगा साहिल, है ना। ये दोनों लड़का का काम है, सबका कॉपी कलेक्ट करना, चेक करना, कौन कौन सा टॉपिक छूटा हुआ, एक एक चीज बताएगा। पता है ना कि ईमानदारी से काम करने वाला व्यक्ति हमको ज्यादा पसंद आता है, पता है कि नहीं। 3 लड़की कम है तो 1 को मिला, और लड़का है, लड़का साहिल सुनाई दे रहा है, क्या सुनाई दिया, अगले सोमवार को तुम हमको रिपोर्ट देगा कि किसका नोट्स नहीं बना है, अगर बना है तो किसका क्या छूटा हुआ है, इस सारी जानकारी तुम हमको दोगे। नहीं तो अब इसके बाद इससे संबंधित क्वेश्चन हम तुमसे पूछेंगे तो सबसे नहीं पूछेंगे, और सारा जानकारी तुमको देना है, ठीक है। बात समझ में आया, क्या करना है समझ में आया। हर एक स्टूडेंट का कॉपी चेक करो, है ना। संडे से ही चेक करना तू करते, ऐसा कर सोमवार को नहीं तू मंगलवार को हमको दो, 2 दिन तुमको मिलेगा, 2 दिन में सबका तू कॉपी चेक कर,
आज फोटो चेक करके हमको बताओ, एक एक करके देखना तो मुमकिन नहीं है हमारे लिए। तुम बताओ, ईमानदारी से बताओ, किसी का अगर सपोर्ट किया हमको पता चल गया तो तुम्हारा खैर नहीं, है ना? बात समझ में है? हम ऐप को एक माध्यम मान के चल रहे हैं, उसको हम प्राइमरी रूप में नहीं मान के चल। तो वो लड़का का कल फॉर्म जमा हुआ है, उसका क्लास शुरू करिए सर अभी। लड़का आ जाओ, तुम आ जाओ, आ तुम, चलो शुरू करो इसको। कंप्यूटर तो इसको कोई कंप्यूटर बैठिए, हम आ रहे हैं, बात करते हैं, बैठिए। नहीं समझे क्या? ये हमको चेक कराइए, ये एक गलती कर दी है। जब आप यहाँ पे जाइएगा घर पे तो इसको नोट करिएगा, तो इसके पहले एक डेट डालिए। आप लोग लिखे हुए रहते तो हम आपको डेट बता, हालांकि एक ही डेट डालिएगा, हमको चेक करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे यह पहला लेन देन है तो इसके पहले हम डाल देते हैं डेट, आज क्या तारीख है भाई, 4/9/23, डाल देते हैं 4/9/23, ठीक है। इसके लिखेंगे तो इसके पहले हम क्या डालेंगे, डेट 4/9/2023। एक डेट का सीरीज हम बढ़ाते चले जाएंगे सब पे, एक डमी बना रहे हैं डेट एंट्री करने के लिए। ई कौन हो जाएगा हमारा, 5/9/2023, ई क्या हो जाएगा हमारा, ई क्या हो जाएगा। इस तरह से पूरा हम बढ़ा के यहाँ तक आ जाएंगे, है ना? अब यही पैटर्न सब प्रॉब्लम पे आ जाएगा, 1 पे 2 पे आ गया, 2 पे आ जाएगा, 3 पे आ जाएगा, सब पे आ जाएगा। क्लियर? इसका 3 तक ही बनाना है। क्लियर? अब क्या करेंगे, अब हम इस लेन देन से डेटा को निकालेंगे और जर्नल के इस टेबल में भेजेंगे, लिखेंगे। नहीं समझे? तो बोलिए कैसे लिखेंगे, वहां लिखा हुआ है ऐसे लिख देंगे? नहीं, नियम के अनुसार लिखेंगे। जो हमारा डेबिट क्रेडिट का जो नियम था, उस नियम का पालन करके हम वहां पे इसको लिखेंगे। बात समझ में आया कि नहीं? तो सबसे पहले तो हमको ये चाहिए होगा एक टेबल, कितने कॉलम्स के, 1 2 3 4 और 5 कॉलम्स के, 5 कॉलम्स का हमको एक टेबल चाहिए होगा। तो हम क्या करते हैं कि 5 कॉलम का एक टेबल बना लेते हैं। टेबल के ऊपर पहले किसका बनाना है आपको, है ना? तो आप लिख दीजिए जर्नल, किसका बना ले हम, प्रोलॉन्ग 1 का, है ना? क्लियर? इसको तुम बना लेगा और यहाँ पे इसको लिखेगा, डेट का ही कॉलम हो जाएगा, ये पार्टिकुलर्स का कॉलम हो जाएगा, ये हमारा एलएस का कॉलम हो जाएगा। क्या ये हमारा डीआर अमाउंट का हो जाएगा, अमाउंट के लिए एमटी से भी इंडिकेट कर सकता है, सीआरएम का हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? डेट का जो कॉलम होगा वो छोटा होगा, डेट लिखने तक। एलएस एकदम छोटा होगा क्योंकि इसमें पेज नंबर लिखा है। पार्टिकुलर वाला कॉलम बड़ा करिएगा, इसमें ज्यादा लिखना होगा। तो अब हम डेटा उठाएंगे यहाँ से, क्या डेटा हम उठाएंगे यहाँ से। तो अगर बात करें तो इसका तो एक डेट होगा, हम यहाँ पे गलती किए हुए, डेट नहीं दिए हुए, आप अपना नोट कर लीजिए। ट्रांजेक्शन कब के डेट में हुआ है, हम यहाँ पे सिंपल लिख लेंगे 4/9/23। क्या अब आ जाएंगे पार्टिकुलर में, ठीक है। अब गौर करिए, अब इसमें आपको तो ये सिखा दिया गया है कि दो पक्षों के बीच में लेन देन हुआ होगा। डबल एंट्री सिस्टम इसी पैटर्न को फॉलो करता है ना भैया, दोनों पक्ष को ध्यान देता है। क्या इसलिए ना बोला जाता है दोहरा लेखा प्रणाली, कारण है बोलने के पीछे दोहरा लेखा प्रणाली, है ना? डबल एंट्री सिस्टम बैठ जा रहा है, डबल एंट्री सिस्टम दोहरा लेखा प्रणाली, दोनों पक्ष को देख रहा है। तो किसके, अब इस लेन देन का अगर बात किया जाए तो इसमें किसके किसके बीच में लेन देन हुआ, कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट को। क्या ये तो छाटना पड़ेगा पहले, इसमें गलती करिएगा तो अब इसके बाद भी सही करिएगा तो गलत हो जाएगा। तो पहले किसके किस पक्षों के बीच में लेन देन हो रहा है, इसको निकालना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो दो पक्ष हमारे निकल गए, कैपिटल और कैश। अब डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलती है कि अब एक को हर एक पक्ष को एक नाम दिया जाएगा नियम के अनुसार, और वह नाम होगा डेबिट क्रेडिट। क्या तो डेबिट क्रेडिट का नियम आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हम तो देखेंगे कि अभी कैश में और कैपिटल में हमारा डेबिट कौन होगा, पहले डेबिट वाले को निकालेंगे। तो आप इसको बनाए थे तो इसमें डेबिट कौन हुआ था, हाँ कैश हुआ था। कैपिटल कभी कोई क्वेश्चन कल पूछा था
कैपिटल डेबिट होने का मतलब कि तुम्हारा बिजनेस लॉस में जा रहा है। जब तुम्हारा पूंजी टूटेगा ना तो डेबिट होगा। व्यवसाय हमसे पैसा कब मांगेगा? जब उसको जरूरत होगा। तो हम व्यवसाय में पैसा लगाएंगे तो ये हमारे लिए खुशी की बात है क्या? व्यवसाय हमको पैसा देगा तब ना खुशी का बात होगी। अरे भाई आराम से लगा लिए, मिल रहा है, हमको पैसा कमा रहा है। तो कैपिटल मतलब आपका जो पूंजी है वो गिवर होना चाहिए कि रिसीवर होना चाहिए? पर्सनल अकाउंट है तो गिवर होना चाहिए कि रिसीवर होना चाहिए? उसका गिवर होना चाहिए ना भैया, तो बार बार हमको दे। तो क्रेडिट होना अच्छा बात है। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होना अच्छा बात है ना कि डेबिट होना। डेबिट होना बोला कि ना रिसीव कर रहा है, बोला कि ना दीवार को पेंट कराइए, ये फूटल है, ये टूट गया, ये हो गया, लगाइए, लगाते रहिए। तो जो कमाइए उसको लगाते रहिए, तो खुशी का बात है क्या? तो कैपिटल अकाउंट क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए। डेबिट होना है तो मतलब आपका व्यवसाय ठीक नहीं जा रहा है, आपको घाटा लग रहा है। आज ज्यादा डेबिट होगा तो दिवालिया हो जाइएगा, तब लीजिएगा क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, तब जाना होगा वो पहाड़ पे चढ़ने के लिए। नहीं समझे क्या बात? समझिएगा, कैपिटल अकाउंट क्या होना चाहिए? क्रेडिट, डेबिट नहीं होना चाहिए। डेबिट होती है, लॉस लगेगा तो डेबिट होना हो। पढ़े थे हम लोग, लॉसेज क्या होता है? पूंजी को घटाती है ना? जो हानियां जो होती है पूंजी को घटाती है, तो हानि होगा तो ऑटोमेटिक डेबिट होता रहना शुरू हो जाएगा। और डेबिट होगा तो भैया डेबिट सही बात नहीं है ना? सब व्यवसायी चाहता है कि हमारा कैपिटल कभी डेबिट में ना जाए, है ना? हमेशा भगवान करे क्रेडिट में रहे, खूब बढ़े। नहीं समझे बात? समझ में? तो यहाँ पे कौन डेबिट होगा? पहले हम डेबिट वाले को निकालने वाले। डेबिट कौन हो जाएगा हमारा? कैश हो जाएगा। हम यहाँ पे सिंपली पार्टिकुलर वाला में लिख लेंगे कैश अकाउंट, है ना? और ये पार्टिकुलर का कॉलम जहाँ पे हमारा खत्म हो रहा है, ये पार्टिकुलर का कॉलम हमारा जहाँ पे खत्म हो रहा है उसके लास्ट में, एलेफ वाले में नहीं लिखेंगे, उसके पार्टिकुलर कॉलम के लास्ट में इंडिकेट कर देंगे डी आर लिख के। डी बड़ा आर छोटा, कॉमा दे सकते हो, फुल स्टॉप दे सकते हो, दोनों चलता है। डी आर यहाँ पे लिख देंगे। हमने इंडिकेट कर दिया, बता दिया कि कैश अकाउंट यहाँ हमारा क्या हो रहा है, डी आर हो रहा है। क्लियर है? किसी को कुछ कहना? तो कैश अकाउंट यहाँ तो डेबिट हुआ, एक अमाउंट से डेबिट हुआ होगा। तो कैश अकाउंट यहाँ कितने अमाउंट से डेबिट हो रहा है? 1 लाख से। तो हम यहाँ पे डेबिट वाले खंड में, डेबिट हुआ कि क्रेडिट हुआ? डेबिट हुआ, इस वाले खंड में हम 1 लाख रुपया लिख लेंगे। क्योंकि करेंसी हमेशा राइट में होता है तो हम राइट में लिख लेंगे। क्लियर? अभी हम दूसरे वाले रो में नहीं जाएंगे, अभी हमको और लिखना है इसमें। हम इसी में नीचे आएंगे और यहाँ पे इसी लाइन में, मतलब इसी रो के लाइन में हम थोड़ा जगह छोड़ेंगे, है ना? मतलब एक ही सीध में लाइन में नहीं लिखेंगे, एक ही लाइनमेंट पे नहीं लिखेंगे, थोड़ा जगह छोड़ेंगे और दूसरे पक्ष को लिखेंगे। दूसरा पक्ष क्या था हमारा यहाँ पे? कैपिटल। तो अब कैपिटल के लिए जो दूसरा पक्ष होगा, मतलब जो सी आर होगा, क्या उसके लिए हम यहाँ पे 2 लगाएंगे और लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। नहीं समझे? क्योंकि जब डेबिट क्रेडिट बना था नियम, और बाद में जब डेबिट क्रेडिट थोड़ा लोगों को परेशान करने लगा, समझने में दिक्कत होने लगी, तो डेबिट क्रेडिट को एक और नाम दिया गया, टू और बाई। डेबिट को सूचित किया गया बाई से और क्रेडिट को सूचित किया गया टू से। तो जर्नल में दोनों पक्ष को दिया जाता है, एक पक्ष को डीआर से सूचित कर दिया जाता है और एक पक्ष को सीआर से क्या टू से सूचित किया जाता है। तो नीचे वाला टू आ जाएगा। बातें समझे क्या हमारा? तो टू नहीं हो, मतलब टू लिखा गया है लेकिन है क्या? सीआर ही है ना? इसमें अब सीआर लिखने की जरूरत नहीं है। सीआर के बदला में हम क्या लिख दिए यहाँ पे? टू। और यहाँ डीआर के बदला में तो डीआर भैया लिखा हुआ है। तो ईबी कैपिटल अकाउंट भी तो सीआर होगा, हुआ होगा एक अमाउंट से। कितने अमाउंट से? 1 लाख से। तो हम इस सीआर वाले में आएंगे, लाइन को नीचे लेंगे और राइट में 1 लाख रुपया हम यहाँ पे लिख लेंगे। क्लियर है? बात समझ में? अब फिर आएंगे इस रो में, अभी बात खत्म नहीं हुआ है। अब नीचे आएंगे,
नियम के अनुसार तो होता है बट फ्री में बदलता है, बिंग करके लगाना होता है क्या। चलो उतना नियम तुम लोग को फॉलो नहीं करना है क्योंकि अकाउंट का तो सब स्टूडेंट नहीं है। बड़ी ब्रैकेट में तुम क्या करो, जो तुम्हारा ट्रांजेक्शन है उस ट्रांजेक्शन को तुम लिख दो। यह एक नाइडेशन का काम करेगा, यह बताएगा। कल हो सकता है कि इसमें तुम गलती कर दिया हो डीआरसीआर छापने में क्या, तो देखो तुम रास्ता नहीं बनाएगा तो तुमको इस जर्नल के साथ साथ इसको भी रखना होगा गलती ढूंढने के लिए। अगर हम इस बतवा को यहाँ पे नाइडेशन में लिख लें तो अब इसकी जरूरत तो हमको है नहीं, इसका डेट चला गया, लेन देन चला गया क्या, तो कल कहीं गलती होगा तो हम इससे तो गलती को ढूंढ सकते हैं कि नहीं ढूंढ सकते हैं। बात समझ में आया, तो हम यहाँ पे नाइडेशन दे देंगे। क्लियर, एक जर्नल का इनपुट हमारा हो गया, एक ट्रांजेक्शन का हमने इनपुट कर लिया। अब किसको लगता है कि दूसरा ट्रांजेक्शन का एंट्री कर सकता है जर्नल में, ईमानदारी के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, रामेश को लगता है क्या, आ जाओ तो फिर इंतजार किसका, दूसरा एंट्री करके तुम दिखाओ सबको। आना हम इसे टाइप करवाए, बड़का काम तो सब है, कहाँ से मिला हमको समझ में नहीं आ रहा। चल बता नहीं, लगो काम पे, दूसरा एंट्री करके दिखाओ। पकड़ो ए कुर्सी, देखा इसको रे, नेता बनेगा। ये कुर्सी यहाँ पे, उसको तो कुर्सी दो, कौन है ना वो, कुर्सी यहाँ दो, वो कुर्सी दो यहाँ पे। नेता बनना है तो भैया कुर्सी लेके चलिए। चलिए तो इस एंट्री को आप करके दिखाइए, रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, अगर कुछ बोलना होगा तो सेकंड क्या है आप इसको देख सकते हैं, आप क्या देख सकते हैं। सेकंड एंट्री पहले वर्ड करके सेकंड एंट्री पढ़िए, समझिए इसको। सेकंड में क्या है, पहला काम क्या होगा, पहला आपका काम क्या होगा, एक तो है उसके बाद क्या पहला काम क्या होगा, पहले दो पक्ष को निकालो ना, इसके बीच में निकालेगा तो उसको जाना।
डाइजेशन इंपॉर्टेंट है भाई, बिना डाइजेशन का नहीं होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। डाइजेशन नहीं लिख दीजिएगा, वो गलत काम कर देगा चेक करने वाला। क्योंकि गलती जब होगा, सुनो, जब लेन देन में कहीं भी तू गलती करेगा तो एक झूठने का आधार होगा कि नहीं होगा, तो तुम्हारा यहाँ लिखेगा डाइजेशन। डाइजेशन एकदम इंपॉर्टेंट है, डाइजेशन देना पड़ेगा। इसमें हुआ था क्या, अब चेक नहीं हो पाएगा, अब चेक नहीं हो पाएगी, क्या क्या कैसे मान ले कि तू फर्नीचर खरीदा, ये भी तो हो सकता है कि तू फर्नीचर बेचा हो, नियम गलत अप्लाई कर दिया, ये भी तो संभव है। क्या तुम डाइजेशन बनाएंगे, समझ में आया? क्या लग रहा है बन पाएगा क्या? देखो झूठ मूठ मत बोलना है ना। हाँ हाँ, तो तीन को बताए ना, क्या बोले हो बेटा, तीन को एग्जाम्पल अब हुआ। अब तो तीन एग्जाम्पल, क्या लग रहा है किसी को दिक्कत? हाँ, डेबिट क्रेडिट जिसका कंप्लीट नहीं हो गया प्रॉब्लम, छटवे नहीं करेगा उनसे, ध्यान दीजिए। तो क्या हो जाए, नहीं करेंगे। डेबिट क्रेडिट है सही, अकाउंट कैसे स्टूडेंट होगा, क्या लग रहा है कंप्लीट हो पाएगा क्या? हाँ हाँ, गलती है इसका, दोनों एकदम सीधा में लिख दिया है वो, इसको यहाँ पे नीचे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे यहाँ देखो, छोड़ो तुम आओ, छोड़ो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, बातें समझे क्या? इसमें डाइजेशन में पूरा क्वेश्चन लिखो, अमाउंट के साथ दो, बात समझ में आया? तो अमाउंट भी होगा, तुम्हारा काम भरोसा 2500 का 25,000 कर देगा, 25,000 तो क्या लग रहा है, हो पाएगा क्या? हम आशा रखें अगले सोमवार को प्रॉब्लम नंबर 1, 2 और 3 का जनरल मिल जाएगा हमको, कोई दिक्कत? जिनका डेबिट क्रेडिट नहीं हुआ बैठिए, पार्ले जी खाइए, बनाइए, चलिए बात बाकी लोग निकलिए।